नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 28 से कार्यपत्रक नंबर 31 तक संपूर्ण हल देखेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। कार्यपत्रक नंबर 28। दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। देखो, क्रियाओं क्या देखना है, इसमें विशेषण देखना है। ठीक है। तो बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा मीठा दूध पीता है। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है। देखो, एक क्रिया विशेषण नहीं हो गए, खाती है। वे गाता है, वे बहुत अच्छा गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। ठीक है। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। ये क्रिया शब्द दिए गए, गाती, उठता, हंसना, लिखा, देखता, इनसे शब्द बनाने हैं। जैसे कोयल सुरीला गाती है, रामू जल्दी उठता है, मोहन जोर से हंस रहा था, मैंने पत्र लिखा, मैं रोजाना मैच देखता हूँ। क्रिया विशेषण, वाक्य है, इसमें क्रिया विशेषण है और क्रिया है। तो बादल जोर से गरज रहा है, तो जोर से क्या होगी, क्रिया विशेषण, और गरज रहा है क्या होगी, क्रिया हो गई। उसी प्रकार तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ हो जाएगी क्रिया विशेषण, जा रहे हो क्रिया। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया हो गई भाग गया। वह खिलखिला कर हंस दिया, क्रिया विशेषण हो गया खिलखिला कर, क्रिया हो गई हंस दिया। अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता है। ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्रम होता है, यानी अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में क्रम होता है। ये ध्यान रख, जैसे लड़का पढ़ता है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हो गई लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रम आ रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, और यहाँ पढ़ता है, कोई क्रम नहीं है इसके अंदर। तो नीचे दिए गए इन वाक्यों को पढ़कर अपने उनके सामने अकर्मक सकर्मक लिखिए। ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक क्रिया हो गई। मधु पानी भरता है, सकर्मक क्रिया हो गई। नवीन दौड़ता है, अकर्मक क्रिया हो गई। मैं गाता हूँ, अकर्मक क्रिया हो गई। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। कार्यपत्रक नंबर 29। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो, इसमें संबंध बोधक शब्द लिखने और वाक्य को पूरा करना है। की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। तो छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। ये दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। एक, साहिल थक गया था, वह सो गया, यानी साहिल थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है, मुझे हिंदी की पुस्तक बहुत पसंद है। बहुत तेज चली, देखो वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, वह बहुत तेज चली तो घर जल्दी पहुंच ही गई। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं, आज बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो, अवयव शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन 4 है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, तो के मारे क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। मेरा घर मंदिर के पास है, के पास संबंध बोधक। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो के बिना क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो क्या आगे हो जाएगा, संबंध बोधक। कार्यपत्रक नंबर 30 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली देखी। यह हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। यह हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। यह हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। ठीक है। तो पहला आएगा इसमें, गाइड का कार्य होता है, गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, 300 वर्ष। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली। क्वेश्चन 4 है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी कर लिखिए। क्योंकि इनकी दीवारें मोटी मोटी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, तो बाहर की सर्दी या गर्मी का असर अंदर कम होता है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, ऐतिहासिक
का अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला, और प्रयोग है म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती है। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों के द्वारा पूरा कीजिए। ये अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको संकेतों द्वारा पूरा करना है। यहाँ पे एक कहानी है। एक दिन गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा, ची ची करने लगी। वह उठकर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। कार्यपत्र की गति से तो इसमें एक पिक्चर दी गई है जो स्वतंत्रता दिवस की है। इसमें बच्चे खड़े हैं, मुख्य अतिथि झंडारोहण कर रहे हैं, टीचर खड़े हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर। इस चित्र में क्या हो रहा है इसे अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण हो रहा है। सभी विद्यार्थी शिक्षक भी उपस्थित है। आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, वार्षिक उत्सव, शनिवार गतिविधियाँ, महापुरुषों की जयंतियाँ। विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं लिखिए। तो विद्यालय की साफ सफाई, सजावट, मेहमानों को पानी पिलाना, नृत्य, अभिनय में भाग लेना, मिठाई वितरण का कार्य करते हैं।